हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन मैं दूंगी आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंडिविजुअली इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उसमें कोई डाउट नहीं बचता है। और मुझसे ये वाले पढ़ने के बाद आपका 1% भी कोई डाउट नहीं बचने वाला है। क्लियरली मैं आपको बता देती हूँ। चलिए फिलहाल ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नो का में ट्री जो होता है इसका मतलब क्या होता है? थ्री एंड गॉन मतलब साइड, और मेट्रो मतलब मेजर। अब इन तीनों को मिला के क्या है? तीन पॉइंट है, 1 2 3। ठीक, इन तीनों पॉइंट से दो पॉइंट को मिलाकर क्या बनती है? साइड। ए बी को मिलाए तो क्या बनी? साइड। बी सी को मिलाए क्या बनी? साइड। और ए सी को मिलाए तो क्या बनी? साइड। तो 3 पॉइंट तो 3 साइड, अगर 4 पॉइंट तो 4 साइड, ऐसे ही बनता है। मेज़र, इनको हमें मेज़र करके निकालना होगा। अब ये आगे चलते हैं कि इनको कैसे मेज़र करते हैं, क्या होता है, किस तरह होता है। ठीक है, अच्छा अब जानिए पहले ये 90 डिग्री है, तो इनमें 3 लोगों का गेम होता है। कौन कौन का होता है? हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर, और कौन होता है तीसरा? कौन होता है? बेस। राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है। ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। हाइपोटेनिस सबसे बड़ा होता है तो उसके भाव भी सबसे बड़े होते हैं। वो कहता है मुझे सबसे लंबी लेंथ मैं ही होऊंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो 3 साइड होती हैं उनमें जो सबसे बड़ी लेंथ होती है वो कौन सी होती है? हाइपोटेनिस की। प्लस वो कहता है मैं हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने रहूँगा, मतलब उसके जस्ट अपोजिट, मैं यहीं पर ही फिक्स रहूँगा। तो हाइपोटेनिस भैया बड़ा है तो भाव भी बड़े हैं। ठीक, अब मान लीजिए ये तो हो गया इनका काम। अब एंगल ए से बात करें। अब कोई व्यक्ति मान लो यहाँ खड़ा है। कहाँ खड़ा है? यहाँ पर। यहाँ से तो आपको देख रहा है, तो जब वो यहाँ से देखेगा तो अब परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, इसने तो अपनी जगह फिक्स कर ली। तो जब यहाँ पर वो देखेगा तो यहाँ का जस्ट सामने वाला, इस एंगल से जस्ट सामने वाला बनने वाला क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको एक शब्द और बोलते हैं क्या? अपोजिट एंगल ऑफ ए, अपोजिट साइड ऑफ ए। ठीक है, एंगल ए, सॉरी हाँ, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। अब इनके अलावा बचा कौन? बचा ए बी, तो ये आपका क्या होता है? बेस होता है। एक ट्रिक से बताती हूँ, ईजिली याद हो जाएगा। जहाँ पर एंगल बनेगा, जिस जगह भी आपका जिस पॉइंट पर एंगल बनेगा उससे एक तरफ हाइपोटेनिस जाता है, उससे दूसरी तरफ उसी से लगा हुआ कौन जाता है? बेस जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कह दो एंगल सी पे अगर बन जाए, एंगल सी पे, तो ये बनाया हमने राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ये बना दिया, चलो इसे हटा दो। ठीक, ए बी एंड सी, 90 डिग्री। हाइपोटेनिस ने पहले कहा है मैं यहीं पे फिक्स रहूँगा, मुझे इधर से उधर मत करो। ठीक, एंगल सी पे बनाए। अब कुछ मैं यहाँ से खड़ी होकर देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ से खड़ी हो तो इसके जस्ट सामने वाला कौन बनना है? ये यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? इसे कहेंगे अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। तो एंगल सी आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, और इससे एक एंगल से लगा हुआ साइड जा, वो हाइपोटेनिस जा रहा, दूसरा कौन जा रहा है? बेस। क्या हो गया? बे। समझ में आई बात? यही आपका इसमें इतना गेम होता है। अब इनका यूज़ कैसे करते हैं, इधर आते हैं, देखते हैं। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं, और इन्हीं पर ही पूरा बेस्ड आपका 8.1, 8.2, 8.3 जितने भी एक्सरसाइज है सब इन्हीं पर बेस्ड है। अब मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं? थीटा होता है। अब साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनिस। ये कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनिस, टेन थीटा परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनिस, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब इनको पहले समझते ये आया कैसे। ये तो मान लीजिए थीटा की ये फिक्स है। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। क्या होता है? साइन का जस्ट अपोजिट। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस है, जिसको ये भी लिख सकते हो पी अपॉन में एच। इसको क्या लिख दो? पी अपॉन में एच। इसको क्या लिख दो? पी अपॉन में बी। ठीक है, जस्ट अपोजिट, साइन का उल्टा कॉसेक, तो मतलब इसको लिख दो एच अपॉन पी। रेसिप्रोकल कर दो,
तो कॉसेक में चेंज हो जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कर दो कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, अब इसका हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। इसमें क्या हो जाएगा, पी अपॉन में बी अपॉन में पी। समझ में आ गए? ठीक है, तो अब ये तो इसमें हो गया। आखिर बात करें एंगल की, अब किसकी बात करें, एंगल ए में। अब ये तो एंगल, तो एक ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया। उस ट्रायंगल को हम तो लेंगे, ये है ए, ये है बी, ये है सी, 90 डिग्री। जस्ट सामने वाला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब एच। एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए यहाँ पर है। ठीक, एंगल ए की जस्ट सामने वाला आपका क्या मैंने बताया था, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। और उसी एंगल से लगा हुआ एक तो हाइपोटेन्यूज जाता है, दूसरा कौन होता है, बेस। ये क्या होता है, बेस। समझ में आया? अब मैंने आपको बताया साइन थीटा, साइन थीटा मतलब है पी अपॉन एच, और साइन एंगल ए के बराबर बेस में भी क्या होता है, पी अपॉन एच ही होता है। ये फिक्स होता है। थीटा मतलब आता है कोई भी एंगल ले लो, उससे दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिक्स ये आपके होते साइन कॉस टेन, ये सब आपके फिक्स होते हैं। तो P अपॉन एच। अब एंगल ए के हिसाब से आपका P कौन बन रहा है, बी सी। कौन है, बी सी। और ए सी आपका क्या है, एच। कॉस थीटा क्या था हमारा, कॉस थीटा बी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, बी अपॉन में एच। तो बी आपका क्या है यहाँ पर, बेस ए बी अपॉन में ए सी। टेन थीटा आपका क्या था, पी अपॉन में बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब पी आपका यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन में ए बी। कोई दिक्कत? अब बस इसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको कॉसेक मिल जाएंगे। कॉसेक मतलब आपको क्या मिल गया, ए सी अपॉन में बी सी, ए सी अपॉन में ए बी, और इसका रेसिप्रोकल ए बी अपॉन में बी सी। ठीक है, अब आते हैं एंगल सी पर। एंगल सी में बनाया हमने पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ए बी सी 90 डिग्री, सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं जब यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे अपोजिट साइड कौन सी बन रही है, जस्ट ए बी। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, और बचा हुआ हमारा क्या हो गया, बेस। बचा हुआ समझ लो या इससे लगा हुआ दूसरा समझ लो, बस वही है। ठीक, आ जाओ अब साइन सी। साइन क्या होता है, पी अपॉन एच। तो अब आपका पी क्या है इसमें, ए बी अपॉन में क्या हो रहा है, ए बी अपॉन में ए सी। दूसरा क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होता है, साइन सी, ये हो जाएगा बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा बी सी अपॉन में ए सी। ठीक, अब ये साइन सी मतलब पी अपॉन में बी, तो पी क्या है, ए बी अपॉन में बी सी। ठीक, कॉस सी यहाँ पर लिख दे रही, जगह नहीं है, बस पलट दो, ए सी अपॉन में ए बी, कॉस का है सी, ये क्या हो जाएगा आपका, ए सी अपॉन में बी सी। टेन का क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए बी। कोई डाउट? ठीक, इससे रिलेटिव आपके क्वेश्चन बनेंगे। अच्छा, मन में आ रहा होगा, चलिए साइन ए आ गया तो मैं पहचान गई, साइन बी आ गया, लेकिन अगर साइन थीटा से रिलेटिव क्वेश्चन देंगे, साइन थीटा आ गया तो वो कैसे क्वेश्चन होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि थीटा जो दिया है वो कैसे निकालते हैं, तो मैं आपको दे दूँ, जैसे दिया है साइन थीटा और उसके आपको वैल्यू दे रखेंगे। वैल्यू आपको क्या दे के रखेंगे, दिया आपको 4/5। कितना दिया, 4/5। ये आपने एक ट्रायंगल बनाया ए बी एंड सी। ठीक है, ये कितना बना, 90 डिग्री। तो इसके जस्ट सामने वाला तो हमने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज होता है, और साइन थीटा की आपको वैल्यू क्या पता है, पी अपॉन में एच होता है। तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो गया, 5। और पी इनमें से आप किसी को भी ले लो, ठीक है। तो दूसरा बचा हुआ आपका बेस ही होगा, तो आप चाहे मैंने पी इसको ले लिया, ये हो गया आपका 4। अब आप कहेंगे बेस कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये इससे आपको पता चलता है
कि साइन थीटा की वैल्यू जब आपको देते तो आपको दो हिंट तो आपको देते ही हैं, उसमें से 2 वैल्यू आपको दे देंगे, तीसरी निकालनी पड़ेगी। अब वो निकलती कैसे है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच की वैल्यू आपकी क्या हो गई 5 का स्क्वायर इक्वल पी की क्या हो गई 4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 25 माइनस 16, ठीक है, ये मैंने 4 लिया, 16 आया, इसको इधर ले आए, बराबर में बी का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 9 इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी बराबर क्या हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई। ये अगर आपको नहीं समझ में आए तो इसको मैं थोड़ा सा कर देती हूँ, 25 इक्वल टू 16 प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो आप किसकी वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक। एक ट्रिग्नोमेट्री का होता ही थे, क्या कहते हैं, फिक्स होता है, जैसे दिया है 3 4 5, तो आप इसका मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 6, तो इससे भी 2 से करो 8, तो इससे कर दोगे तो ये 10, ये फिक्स हो जाएगा। फिर 3 का कर दो 3 से, ये 9 हो गया, फिर इसका भी करो 3 से, कितना हो गया 12, फिर इसका भी करो 3 से, कितना हो गया 15। ये आपकी फिक्स होती है। अगर 1-2 साइड आपको 9 और 12 दी है तो तीसरी 100% 15 ही आएगी। अगर आपको 6 और 8 दी गई है तो थर्ड आपकी 10 ही आएगी। अगर 10 और 6 दिया है तो तीसरी आपकी 8 ही आएगी। ऐसे बहुत सी ट्रिक है जो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप 10th में हो इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रही हूँ। 3 4 जा 12 और 4 4 जा 16 और ये 4 4 जा कितना 20, तो ये आपकी क्या आएगी 20 ही आएगी, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 दे दी गई हो तो तीसरी आपकी यही आनी ही आनी है, और मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपका 3 आ गया, तो आपका मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा, एक आता है MCQs में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। MCQs में क्या आता है कि पूछता है, कहता है कि हाइपोटेनिस जो है वो क्या होता है, बेस से भी बड़ा होता है, और हाइपोटेनिस आपका किससे बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से। लेकिन अभी देखिए 4 5 4 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, 3 5 ये 3 से बड़ा है, हाँ बड़ा है। लेकिन अब क्या है, अगर बेस 2 साइड का एडिशन, 2 साइड का एडिशन, हमेशा बेस और परपेंडिकुलर का अगर मैं एडिशन कर दूं तो ये हमेशा किससे बड़ा हो जाएगा, आपके हाइपोटेनिस। किससे बड़ा हो जाएगा, मतलब P प्लस बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये कह दो, ठीक है, या कह दो 2 साइड आर सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इतनी बात समझ में आई, ये आपके में आ जाता है। अब इसमें क्या पूछ लेगा, उसमें आपसे कह देगा कि 2 साइड सम ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, तो आप कह दोगे नो, रॉन्ग, ऑलवेज 2 साइड का हमेशा एडिशन तीसरे साइड से क्या होता है, ग्रेटर होता है। इतनी बात याद रखना, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूलाज बता देती हूँ मैं। अब फॉर्मूला में आपको क्या है, मैंने आपको दिया है साइन ए कॉसेक ए इक्वल टू 1 दिया। अब 1 दिया है तो ये कैसे आया 1, तो ये भी जानना है। मैंने आपको बताया था साइन ए का उल्टा कॉसेक ए होता है, तो हमने कहा साइन ए का उल्टा क्या होता है, कॉसेक ए। तो कॉसेक ए को और आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए, यहाँ चाहे लिख लो। कॉसेक ए इक्वल टू क्या होता है 1/साइन ए, ठीक है, 1/साइन ए। तो ये साइन ए से साइन ए कट गया, क्या बच गया 1। समझ में आया। अब यहाँ लिखो कॉसेक ए इक्वल टू 1/कॉस ए, ठीक है, होता है। तो हमने लिखा कॉस ए इक्वल 1/कॉस ए, तो क्या हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बचा आपके पास 1, ठीक। कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/tan ए, ठीक है। या ये भी देख लो, साइन ए बराबर क्या होता है 1/कॉस ए। बात समझ लेना, वही अपोजिट कर दो वही चीज़ आ जाती है। tan ए इक्वल टू 1/tan ए कट गया, तो क्या आ गया आपका 1, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
क्या, tan A बराबर होता है sin A अपॉन cos A। ये इनका यूज़ इतना होना है आपके पेपर में, इतना होना, क्वेश्चन में इतना होना है, इनको तो मतलब दिमाग में बैठा लो, ठीक है। ये जो आपका tan थीटा बराबर P अपॉन में जो B आया, वो आया कैसे, पता है कैसे आया? क्योंकि आपके sin थीटा का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन में H, और cos थीटा का क्या था, B अपॉन में H। तो जब कभी भी A, B, C और D ऐसे कोई चीज़ सीक्वेंस में ऐसे दी गई हो तो D कहाँ जाता है, ऊपर, तो A इंटू डी हो जाता है, और B किसके साथ जाता है, सेकेंड वाले साथ, तो B इंटू सी हो जाता है। उसी तरफ P का H कहाँ गया, ऊपर, और ये वाला, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, तो H से H कट गया, तो आपका क्या आ गया, P अपॉन में B। समझ में आया? ऐसे ही कॉट में भी हुआ था, कॉस बराबर क्या था, B अपॉन में H, और ये क्या था, P अपॉन में H, ये ऊपर गया, B इंटू H अपॉन में P इंटू H, कट गया, क्या आ गया, B अपॉन में P। यही रीज़न है इसके आने का, ठीक है। आप अगर साइन और कॉस का भी याद कर लो और tan का ये फॉर्मूला याद है तो आप इजीली निकाल लोगे। समझ में आया? तो अभी जो आपका 8.1 है उसके लिए यही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं आना। 8.1 आपका बेस्ट तरीके से निकल जाएगा, करके देखना, बाकी मेरे साथ करना। मैं आपको 8.1 के पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन इतना बढ़िया समझा दूँगी, मतलब सारे क्वेश्चन की कहीं भी डाउट नहीं रहने जा रहा। लेकिन बच्चों एक बात और भी, मेरी सच्चाई सुन लो, CBSE खाली NCERT से नहीं देता ना, NCERT से आपका भला होने वाला है अकेले। तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं ऑफलाइन भी बच्चों को देती हूँ, अपनी तरफ से बनाती हूँ, वो नई नई जो क्या कहते हैं, जैसे CBSE के प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चन होते हैं, बढ़िया बढ़िया बुकों से होते हैं, या खुद अपनी तरफ से थोड़े से बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपको करवाऊँगी, ठीक है। उसके नोट्स भी मैं आपको दूँगी, तो आप उनको कर लोगे तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आप उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आप कब देखोगे, आपके स्कूल में पेपर होते हैं ना, तो अभी आपके 6 मंथली आने वाले हैं, फिर आपका प्री बोर्ड आएगा, तो सब आप खुद ही समझ जाओगे कि हाँ मैम बढ़िया कर दिया, कोई टेंशन ही नहीं। बस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, बाकी मुझसे जुड़े रहो, कोई टेंशन आपकी नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कोई भी टेंशन आपको नहीं होने दूँगी पेपर में, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।